हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे हु एंड व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। क्या और कौन आपकी लाइफ में आने वाला है। क्या से रिलेटेड हर वो सिचुएशन, हैपनिंग, सरप्राइज, न्यूज़, पर्सन, अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और हु से रिलेटेड डेफिनेटली पर्सन कोई भी हो सकता है। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स कि ओरेकल में या टैरो में क्या आता है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। मैं आपकी आसानी के लिए ये करूँगी कि मैं व्हाट इज़ कमिंग टू योर लाइफ इस तरफ कर दूँगी एंड हु इज़ कमिंग टू योर लाइफ इस तरफ कर दूँगी, ताकि व्हाट से आपको अपॉर्चुनिटीज़, सिचुएशन पता चल जाए और हु से आपको पर्सन पता चल जाए। ठीक है, इसी तरह इसको एक्सटेंड करेंगे। सही है, तो रीडिंग को एंड तक देखिएगा। आई हैव नो आइडिया कि ये रीडिंग कितनी लंबी हो जाए। मुझे जब तक क्लैरिफिकेशन की सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती तो मैं डेक्स निकाल निकाल के चेक करती रहती हूँ। कभी कभार एक ही डेक पे पूरी रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हु इज़ कमिंग टू योर लाइफ एंड व्हाट इज़ कमिंग टू योर लाइफ, या व्हाट कर लें या हु कर लें, जो भी कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हु इज़ कमिंग टू योर लाइफ, कौन है इंसान की फॉर्म में जो आपकी तरफ, आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट से हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। हु इज़ कमिंग टू योर लाइफ। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग टू योर लाइफ। क्या चीज़ है, क्या बात है, क्या सिरत-ए-हाल है, क्या सिचुएशन है जो आपकी तरफ आ रही है, आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले हु इज़ कमिंग टू योर लाइफ। चैलेंजिंग टाइम्स, ऑल राइट। रिफ्यूजिंग टू सी। एक ऐसा पर्सन, क्योंकि हु इज़ है, एक ऐसा पर्सन जो कि आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। ठीक है, और वो जानता है उसको आपकी ज़रूरत है। ये इंसान ये भी जानता है कि इसको आपकी ज़रूरत है, इस इंसान को ख़ुद आपकी ज़रूरत है। उसके बावजूद ये एक ऐसा पर्सन है जो या तो आपकी ज़िंदगी में कंसिस्टेंटली चल रहा है। ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको आप अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते, रिफ्यूजिंग टू सी। ठीक है, कुछ टर्म्स ऐसे रहे होंगे, मामलात ऐसे रहे होंगे। आपको इस पर्सन से मिलकर, जब कभी भी ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑनगोइंग रहता है या कम बैक हो जाता है, या अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आपको कोई ना कोई अपना पास ट्रॉमा हिट हो जाता है। चैलेंजिंग टाइम, ये अननेसेसरीली सिचुएशन को चैलेंजिंग बना देता है। जैसे कुछ करने को नहीं है तो मसले खड़े कर दो। आपका टाइम डिफ़िकल्ट गुजरता है, इसीलिए ये एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, वेल इट इज़ क्वाइट वियर्ड टू से, जिसको आप देखना ही नहीं चाहते। ठीक है, ज़रूरत आपकी भी है, इसको इसको आपकी ज़रूरत है, आपको इसकी ज़रूरत है, कहीं ना कहीं, बहुत डेस्परेटली नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि हम ज़िंदगी में तय कर लेते हैं कि हमें इनसे कोई कांटेक्ट, कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। अनफॉर्चुनेटली ये एक वही इंसान है जिसे आप या तो बहुत दिनों से इग्नोर कर रहे थे, या आप इसको साइड पे कर देते हैं कि मेरा मेरा इनके साथ ज़रा कम ही इंटरेक्शन हो तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे नहीं पसंद इनके साथ कोई काम करना, इनके साथ कुछ मेल जोल करना, इनसे बातचीत करना। अच्छा, ये पर्सन इसलिए भी आ रहा है क्योंकि दोनों तरफ अगर आप देखें तो एक रियलाइजेशन का सर्कल है, जो कि मेजर रियलाइजेशन और थर्ड आई चक्रा, इस इंसान को कहीं ना कहीं कोई बात रियलाइज़ हुई है, कोई ऐसी चीज़ हिट की है जिसकी वजह से इसको लग रहा है कि इसको आपकी तरफ आना चाहिए, ऑल्दो आप कतई नहीं चाहते कि ये आपकी लाइफ में वापस आए। मे बी ये एक ऐसे चैलेंजिंग जोन में रहा है
जिसमें इसने अपने आप को इतना ज़्यादा गार्ड किया था, लेकिन जो एक ही इंसान इसके माइंड में मुस्तकिल रहा कि एक होप है, अगर मैं इसकी लाइफ में वापस आऊँ तो मेरी जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो सेटल हो सकते हैं। एक दौर है जो ये इंसान गुजार चुका है और गुजार रहा है, और उसकी कंप्लीशन के बाद ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द सिचुएशन। ओके, रीबिल्ड, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। अच्छा, एक ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाली है जब आप जो हैं वो सिर्फ एक ऐसे मौके को या ऐसे लम्हे को देखेंगे जो सिर्फ आपको दिल से गवाही देगा कि ठीक है, इस बात को और इस मामले को या इस सूरत हाल को एक मौका दे देना चाहिए। एक तो इस तरह की सूरत हाल आ रही है। अव्वल तो आप बहुत मुश्किल से किसी चीज़ को दोबारा से स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा वक्त और ऐसा मौका ज़रूर आएगा कि आपको लगेगा कि अच्छा, मैं इतने दिनों से जिस मसलों में और जिन प्रॉब्लम्स में, जिन परेशानियों में, या जिस फ़ेज़ को, चैलेंजिंग फ़ेज़ को से गुज़र रही थी या गुज़ार रही थी, वो चीज़ अब एंड पर हो रही है। कुछ ऐसा मिरेक्युलस आपकी लाइफ में मोमेंट आएगा कि आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ मैंने ख्वाबों में सोचा था कि कोई ऐसी चीज़ होगी। ठीक है, तो ये ज़रूर है कि आप कोई ऐसी सूरत हाल का सामना करेंगे जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे, ना दिमाग, ना नज़र, ना गट फीलिंग, ना इंस्टिंक्ट, ना इंट्यूशन। आपका दिल जिस चीज़ पर आपको सुकून से गवाही देगा, आपका दिल, आपके दिल की आवाज़ जो आपको कहेगी, आप वो करेंगे। ऑलमोस्ट आप किसी चीज़ के ब्रेक थ्रू पे हैं, ऑलमोस्ट, यानी ऐसा बहुत करीब है कि आप एक ऐसी सूरत हाल में आएंगे जब आप बिल्कुल किसी चीज़ को तोड़ फोड़ के रख देंगे, कोई रिश्ता ख़त्म कर देंगे, किसी से ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल ऐसा हो चुका होगा कि बस अब आपने किसी भी लम्हे कुछ भी करके बस कर दी है। ठीक है, एंड देन ऑटोमेटिकली ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग फेज़ होगा, एंड देन आप एक मिरेक्युलस मोमेंट को एक्सपीरियंस करेंगे। हु इज़ कमिंग टू योर लाइफ? हु इज़ कमिंग टू योर लाइफ? ओके, डेजिग्नेशन, रेप्यूटेशन, रिवॉर्ड, सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट में मॉनेटरी बोनस। अचानक से आपके पास पैसा आएगा। ये जो भी पर्सन है, ये आपके लिए एक रेप्यूटेबल ऑफ़र लाएगा, जिसमें ये आपको फ्रंट फुट पे लाएगा कि आप एक ऑनरेबल पर्सन हैं। अब अपने टैलेंट को यूज़ करें, एंड देन थ्रू दैट टैलेंट आपको पैसा मिलेगा। सडन वेल्थ, 777 जो मैं हमेशा कहती हूँ, नंबर 11 और 25 मे बी कमिंग नेक्स्ट मंथ में या फिर 2 महीने के अंदर। ठीक है, ये चीज़ होगी, और जो पर्सन आएगा वो अपने साथ वेल्थ लेकर आएगा। ठीक है, खुशबख्ती आप कह लें या बरकत आप बरकत समझ लीजिए। थोड़े दिनों में आपके काम को लेकर कहीं ना कहीं कोई शोकेसिंग होगी, और उस शोकेसिंग में आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा, और अवार्ड रिवॉर्ड के साथ आपको प्राइज़ यानी मॉनेटरी सर्टिफिकेशन आपकी ज़रूर होगी। ठीक है, व्हाट इज़ कमिंग, हूम से ये पता चल गया। नाउ व्हाट इज़ कमिंग टू योर लाइफ? व्हाट इज़ कमिंग टू योर लाइफ? मेन मेल, अच्छा, एंड कॉफिन। मैं कह रही थी कि आप बिल्कुल किसी एज पर हैं, किसी फैसले के एज पर हैं। आप किसी इंसान से अपना ताल्लुक़ ऑलमोस्ट, ये जो ब्रेक थ्रू वाली बात थी ना, एक ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आके जा चुका है और आपने उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे दफना दिया हो, लिटरली।
ये बिल्कुल ज़मीन फाड़ के निकलने वाली सिचुएशन है। और कुछ मिराकुलस जो मैं बात कह रही थी, कोई ऐसी सूरत हाल होगी दैट यू विल गेट सरप्राइज्ड, यू विल वंडर कि ये कैसे हो गया। ठीक है, पर्सन की फॉर्म में भी अगर मैं देखूं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, और मैं सिचुएशन की फॉर्म में भी अगर देखूं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई शोल्डर, कोई ऐसा इंसान जिस पे आपने अब भरोसा करना छोड़ दिया था, आपने उम्मीद लगाना छोड़ दी थी, आपने उसको बिल्कुल फ्यूनरल डिक्लेयर कर दिया था, और अब आपकी लाइफ में उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं बची है। कहीं ये पर्सन, ये कोई इंसान एक ऐसी सूरत हाल लेकर आएगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं व्हाट इज, हु इज कमिंग टू यू। अब लिटरली टैरो डेक से चेक करते हैं, हु इज कमिंग टू यू, हु इज कमिंग टू योर लाइफ। Who is coming to your life? The Star. काम की बात थी। 4 of Cups, 8 of Swords। अच्छा, आपने इस पर्सन की ऑफर को मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट किया है। रिफ्यूजिंग टू सी है ना, आप इस पर्सन को लाइक नहीं करते, ये मैं आपको बता दूं। दूसरा, ये इंसान आपके अंदर हमेशा पोटेंशियल देखता है, और ये लिटरली नहा धो के, हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाता है कि आपसे वही काम करवा कर रहेगा, बिकॉज दे बिलीव दैट यू कैन डू इट। यू आर सुपरस्टार, यू हैव द टैलेंट। आप ये तमाम जो भी बिलीफ सिस्टम इस पर्सन का आपके ऊपर है, आप वो कर भी दे देते हैं। ऑल्दो ये पर्सन आपको काफ़ी निगलेक्टेड और रिजेक्टेड फील कराता है, आपको इससे कोई होप नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा। एंड यू फील क्वाइट सफोकेटेड, आपको बहुत अपना आप फंसा फंसा लगता है, आप अच्छी एनर्जी में और अच्छे ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन को आपके ऊपर एक बिल्कुल ऑपोजिट बिलीफ है। दरअसल ये एक ऐसा पर्सन है जिसे आप पसंद नहीं करते। आप अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, एक वो इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में जिसको आप रिफ्यूज़ करते हैं, इग्नोर करते हैं, एवॉइड करना ज़्यादा अच्छी बात होगी। बिकॉज ये पर्सन आपको जिस नज़र से देखता है वो बहुत हाई रिगार्ड्स में है, लेकिन बावर कराने का तरीका ह्यूमिलिएशन है, और वो आपको अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से आप इसको रिफ्यूज़ करते हैं। आप नॉर्मली लोगों के साथ हंसी मजाक करते होंगे, लेकिन वही हंसी मजाक आप इसके साथ करते होंगे तो ये आपको भरी महफिल में बहुत अजीब सा फील कराता होगा कि जैसे इनको सेंटर ऑफ अटेंशन, अगर ये इनको अटेंशन मिल रही है तो ना मिले, मुझे मिले। तो कुछ इस तरह की हरकतों की वजह से यू डोंट वांट दैट पर्सन टू बी अराउंड यू, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। आपने काफ़ी ठीक ठाक टाइम, मैंने कहा था ना शुरू में कि आपको पास्ट ट्रॉमास याद दिला देता है। अभी भी ऐसा लग रहा है इसने काफ़ी दफ़ा आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला है कि आपको लगता नहीं था कि मैं इस सिचुएशन से निकलूं कैसे, और बहुत सारे मौक़ों पे ऐसा लगता था कि जैसे सारी तवज्जो, सारा प्लीज़, सारा माहौल इसको मिल रहा है और आप बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। वेल, इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग फेज, लेकिन आ तो रहा है। लेट्स सी के व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़ कमिंग टू योर लाइफ, what is coming to your life, what is coming to your life? 4 of Wands, Queen of Swords, Ace of Wands। आपका एक्स, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका पास्ट रिलेशनशिप रहा है। आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं लिटरली, या फिर कोई एक्स लवर हो सकते हैं जिसके साथ आपका बॉन्ड था, रिलेशनशिप था, आपने उसके साथ कॉर्ड्स कट कर लिए थे, एंड देन ये पर्सन एक ब्रांड न्यू बिगनिंग के साथ आ रहा है। ज़्यादा इन्फ्लुएंस व्हाट में भी पर्सन का ही है, यानी अगर मैं हु एंड व्हाट में देखूं तो व्हाट्स यानी कि सिचुएशन में भी पर्सन ही की एनर्जी आ रही है, कि जो इंसान है जिसको आपने फ्यूनरल डिक्लेयर किया हुआ है, जिसको आपने डेड डिक्लेयर किया हुआ है, जिसके साथ आपके ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं, जिसको आपने टाटा बाय बाय कर दिया था, वही चीज़ एक सूरत हाल बनकर आपके सामने आ रही है। डेफिनेटली आप एक पार्टी, फन, फंक्शन, इस तरह की चीज़ों में भी होंगे। आपका बॉन्ड रहा है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपने वेडिंग सेरेमनी अटेंड की है, कोई फंक्शन अटेंड किया है, या आप करने वाले हैं, वहाँ पर इस पर्सन को पता है कि आप आएंगे, आपके साथ इसके ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं। अ सिचुएशन इज़ गोइंग टू हैपन एंड अगेन एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगी।
ठीक है, आपका एक्स आपकी लाइफ में आ रहा है फॉर श्योर। एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी नाराज़गी हो चुकी है, आप रूठे हुए हैं, या आपने दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए थे, कुछ ऐसी चीज़ें। ठीक है, स्टार कार्ड यहाँ पर हु की एनर्जी में क्यों आया है? उप्स, हु इज़ कमिंग टू योर लाइफ में, स्टार कार्ड को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स, फड्डे रहते हैं आपके इस इंसान से, लड़ाइयाँ होती हैं, टावर मोमेंट। 7 ऑफ कप्स, हमेशा आर्ग्यूमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ ये पर्सन आपको पुश करता है कि आप अपना बेस्ट दें। अच्छी एनर्जी में ये कभी भी पर्सन आपसे काम नहीं करवाता, आपको स्ट्रेस देकर, टीज करके, टॉन्ट करके, ताने मार के, लेट डाउन फील करा के, आपको ये बावर करा के दैट यूर अ पीस ऑफ डैश, ये ऐसी फीलिंग। प्लस हमेशा आप इसकी वजह से आपकी लाइफ में दूसरों से आपकी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। इट्स अ हाई टाइम दैट यू शुड लर्न हाउ टू डील दिस पर्सन। ठीक है, देन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को 7 ऑफ कप्स, ये आपके सामने इतने इश्यूज खड़े कर देता है पर्सन, इतने इश्यूज कि आपको हर जगह पर जाकर लगता है कि बस अब ज़िंदगी जो ना रोलर कोस्टर हो रही है। आई कैन सेंस दिस पर्सन, यू लिटरली डोंट वांट टू सी दिस पर्सन, और ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज़ कमिंग टू योर लाइफ में। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 999, 999 है, ऑलमोस्ट समथिंग अबाउट पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अच्छी, यहाँ पर तो बहुत अच्छी, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तन्हाई ख़त्म होने वाली है, आप आज़ाद होने वाले, आप इजी होने वाले। आप जितना इंडिपेंडेंट अकेले रह सकते थे वो चीज़ें ख़त्म होने वाली। ये पर्सन खुद अकेले रह रह कर तन्हा रह रह कर थक गया है, एंड विश आपकी कोई ख्वाहिश जो है वो पूरी होगी। यहाँ पे भी बहुत श्योर है और यहाँ पे भी बहुत श्योर है। श्योर नहीं, श्योर है, यकीन है, दोनों जगहों पे आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होगी, आपका कोई मिराकुलस मोमेंट आएगा, एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू। ठीक है, तो दोनों जगह पे पता चल गया हु इज़ कमिंग टू योर लाइफ, व्हाट इज़ कमिंग टू योर लाइफ, और दोनों चीज़ों में अच्छी हैं। बट यहाँ मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। क्या आप खुश होंगे इस पर्सन के आने से? ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, किंग ऑफ कप्स। वेल, आपको इसके आने के बाद लगेगा कि ये आपकी एक डिवाइन कॉलिंग थी, और इसी तरह से इस इंसान की वापसी लिखी हुई थी। ठीक है, आपको थोड़े वक्त के लिए लगेगा कि शायद मेरी नैया पार लग रही है और ज़िंदगी में सुकून आ रहा है, बट जो पास्ट के एक्सपीरियंस हैं उसकी बेसिस पर या तो ये पर्सन एक चेंज्ड पर्सनालिटी बनकर आपकी लाइफ में रिटर्न कर रहा है, एंड विद द जजमेंट कार्ड इट्स अ न्यू कॉल। ठीक है, एक नई शुरुआत है, एक न्यू बिगनिंग है। एंड विद द किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ कमिंग जो आपको कमिटमेंट और प्रॉमिसिंग एटीट्यूड देगा। तो क्या आप खुश होंगे इसके आने के बाद? कुछ इस तरह का ज़रूर होगा कि आपको सुकून मिलेगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हु इज़ कमिंग, व्हाट इज़ कमिंग टू योर लाइफ। ऑलराइट, बाय बाय।